सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन को। और पिछली दो वीडियो में मैंने बताया था कि फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, और सेकंड वाली वीडियो में मैंने बताया था एंटी वायरल और एंटी फंगल ड्रग। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बाकी क्लासिफिकेशन की वीडियो ऐड होती रहेगी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी टीबी ड्रग, सल्फोनामाइड की ड्रग, क्विनोलोन की और अमोइबिक। पहले स्टार्ट करूंगा मैं बिना देरी के एंटी टीबी ड्रग से। सो एंटी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अब देखिए इसमें आती है हमारी फर्स्ट कैटेगरी, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, इसमें है ड्रग हमारी आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन। ठीक है, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन। एक चीज़ और बोल लेता हूँ मैं, आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है अच्छे से और सुनना है इसको। ठीक है, और सुनने के साथ जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ रिपीट करना है। ठीक, ड्रग के नाम बोलूँ ड्रग रिपीट करनी है, ट्रिक बोलूँ ट्रिक रिपीट करनी है। जितनी बार बोलूँ उतनी बार रिपीट करनी है। आपको ये वीडियो के बाद पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सो ट्रिक मैं मुंह से बोलूँगा, आप लिखना आप पेज पे कहीं, और बाकी आप सुनिए साथ में। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक जो है वो है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट लाइन ट्रिक दोबारा बताऊँ मैं, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन। ओके, ये हमारी हाई एंटी टीबी एफिकेसी इनकी, यानी जो इनकी रहती है, हाई एफिकेसी रहती है इन ड्रग्स की, लेकिन और साथ ही लो टॉक्सिसिटी रहती है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, सुनना आप। ईशान ईशान था रिया के प्यार में। ईशान रिया के प्यार में, रिया के प्यार में स्ट्रेप्टोमाइसिन पीकर, स्ट्रेप्टोमाइसिन पीकर इथाम से गिर पड़ा, इथाम से गिर पड़ा। ईशान रिया के प्यार में स्ट्रेप्टोमाइसिन पी के इथाम से गिर पड़ा। ओके, ईशान ईशान से हो जाएगा आइसोनियाजाइड, रिया के प्यार में, रिया से हो जाएगा रीफाम्पिसिन। ओके, फिर प्यार में, प्यार से हो जाएगा प्याराजिनामाइड। ओके, प्याराजिनामाइड। ईशान रिया के प्यार में स्ट्रेप्टोमाइसिन पी के, तो वही है सीधा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन पी के इथाम से गिर पड़ा, इथाम से गिरा ना, इथाम ब्यूटोल, इथाम ब्यूटोल। अगेन बोलता हूँ मैं, ईशान रिया के प्यार में स्ट्रेप्टोमाइसिन पी के इथाम से गिर पड़ा। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल। चलते हैं अगली कैटेगरी पे। ये हमारी थी फर्स्ट लाइन ड्रग। सेकंड कैटेगरी है सेकंड लाइन ड्रग्स। इन ड्रग्स की क्या रहती है, लो एंटीटीवी एफिकेसी रहती है और हाई टॉक्सिसिटी रहती है। अब इसमें जो पहली कैटेगरी है सेकंड लाइन में, वो है हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है वो है इंजेक्टेबल्स, यानी जो इंजेक्शन के थ्रू देंगे हम। थर्ड कैटेगरी है जो अदर ड्रग हो जाएगी वो। ठीक है, अब जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, इसमें हमारे चार ड्रग है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। क्या अगेन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। इसकी एक ट्रिक याद करनी है आपको, क्या, कोमल। क्या याद करना है, कोमल, कोमल, कोमल। ओके, COML, कोमल। सी से हो जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओ से हो जाएगा ओफ्लॉक्सासिन, एम से हो जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, एल से हो जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन। ठीक, ट्रिक कोमल नाम याद करना है और साथ में याद करना है कि किसके साथ अटैच है, फ्लोरोक्विनोलोन के साथ। ओके, तो जब भी कोई पूछे फ्लोरोक्विनोलोन्स की ड्रग बताओ, मन में एक याद करना है नाम, कोमल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। अगली कैटेगरी है इंजेक्टेबल्स।
इसमें याद करना है आपको, इंजेक्टेबल है। इसमें ट्रिक क्या है, पहले ड्रग सुनिए। अमीकासिन है, कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। अमीकासिन, कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। अमीकासिन, कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। इसकी ट्रिक है, अम्मी थी, अम्मी अम्मी ने काना को कैप पिनाई, 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 अम्मी ने काना को कैप पिनाई। अम्मी का सिंह कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, अम्मी का सिंह कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। ओके। अदर्स, जो अदर वाली है, इसमें ड्रग है। देखिए एक और चीज़ बता दूं, मैं जो भी ट्रिक बताता हूँ मैं उसका कोई ऐसे लॉजिक नहीं रहता, तो आप भी लॉजिक मत लगाना, बस सुनना, उसको याद करना, ठीक है। कनेक्ट मत करना, ऐसा जोड़ना मत, मतलब सुनना बस, इंटरेस्ट के साथ, मज़े के लिए बस। अदर्स में आती है हमारी इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, रीफाब्यूटिन, रिफार्म पेंटिन, एक ही वर्ड है, थायासिटाजोन, टेरिजिडोन, पारो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिरैन। अगेन बोलता हूँ मैं, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, रिफाब्यूटिन या रिफार्म पेंटिन, थायासिटाजोन, टेरिजिडोन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिराइन। साइक्लोसिराइन, इसकी क्या ट्रिक है, इथियोनामाइड और प्रोथियोनामाइड रीफा में, ठीक है, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, डायरेक्ट ड्रग याद कर रहा हूँ, इसमें ट्रिक में ही ड्रग बता रहा हूँ। इथियोनामाइड और प्रोथियोनामाइड दो लड़के थे, वो रीफा में, एक शहर था रीफा, रीफा में तेरी पारो घुमा रहे थे, तेरी पारो घुमा रहा था। इसको ऐसे याद करिए, ऐसे समझिए, इथियोनामाइड था, वो कह रहा था प्रोथियोनामाइड से कि रीफा में तेरी पारो घुमा रहा था एक लड़का, साइकिल पे बिठा के उसको, ठीक है, साइकिल पे अपनी थाई पे बिठा के। अगेन बोल देता हूँ, इथियोनामाइड प्रोथियोनामाइड से बोल रहा था कि एक लड़का था, वो रीफा में तेरी पारो को साइकिल पे बिठा के, साइकिल पे घुमा रहा था अपनी थाई पे बिठा के, अपनी थाई पे बिठा के। अगेन इथियोनामाइड प्रोथियोनामाइड को बोल रहा है कि एक लड़का रीफा में तेरी पारो को साइकिल पे घुमा रहा था अपनी थाई पे बिठा के, ठीक है। इथियोनामाइड, ये होगी ड्रग, किससे कह रहा है, प्रोथियोनामाइड से, ये सेकंड ड्रग हो गई। क्या बोल रहा है कि एक लड़का रीफा में, रीफा में रीफा ब्यूटिन या रीफा पेंटिन, रीफा में तेरी पारो घुमा रहे थे, तेरी से हो जाएगा तेरी जिडोन, तेरी जिडोन, तेरी पारो घुमा रहे थे, पारो से हो जाएगा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पारो घुमा रहे थे किस पे, साइकिल से, साइक्लोसिराइन, साइक्लोसिराइन, कैसे, थाई पे बिठा के, थायासिटाजोन, थायासिटाजोन, थायासिटाजोन। इथियोनामाइड प्रोथियोनामाइड रीफा में तेरी पारो घुमा रहे थे, इथियोनामाइड ने प्रोथियोनामाइड से बोला कि रीफा में एक लड़का तेरी पारो को साइकिल से घुमा रहा था थाई पे। इथियोनामाइड प्रोथियोनामाइड रीफा ब्यूटिन रीफा पेंटिन टेरिजिडोन पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड साइक्लोसेराइन थायासिटाजोन। कंप्लीट। मात्र 9 मिनट में मैंने आपको ये बता दिया है एंटी टीवी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। होप याद हो गया होगा, ठीक है। दोबारा भी एक देख सकते हो आप वीडियो, अगर नहीं हुआ वैसे हो जाएगा, इजी है, ठीक है। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बट ये ट्रिक अगर हो जाएगा आपको, बस इतना बोलता हूँ मैं। चलते हैं अगली कैटेगरी पे, मतलब ये हो गया ख़त्म एंटी टीबी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा एंटी अमोइबिक ड्रग। क्या है, एंटी अमोइबिक ड्रग। अब इसमें ओवरऑल हमारे दो कैटेगरी है, एक है टिश्यू अमोबियोसाइड्स, टिश्यू अमोबियोसाइड्स, और दूसरी कैटेगरी है ल्यूमिनल अमोइबोसाइट्स, ठीक है। इतना ही है। पहला क्या है, टिश्यू अमोइबोसाइट्स, सेकंड है ल्यूमिनल अमीनोसाइट्स, सॉरी,
इसको नगिंग करते बस। हाँ, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पहली कैटेगरी है टिश्यू अमीबोसाइट्स, सेकंड कैटेगरी है ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम टिश्यू अमोबियोसाइट्स। इसमें भी सब कैटेगरी है। तो पहली है हमारी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल, सेकंड है इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल। पहली हमारी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल, सेकंड है हमारी इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल। देखिए, क्लासिफ एक और चीज़ बता दूं, क्लासिफिकेशन आपको रटना है। ठीक है, रटना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, रटना है, डिक टू रटना है। जैसे भी रटो, आपकी हेडेक है। ट्रिक से रटना चाहते हो ट्रिक से रटो, डायरेक्ट रटना चाहते हो डायरेक्ट रटो, बस रटना है। ठीक है, चलते फिर। अब देखिए, पहली जो कैटेगरी है वो है हम आपकी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल किस में बता रहा हूँ मैं? टिश्यू अमीबोसाइट्स में। पहली कैटेगरी है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल, सेकंड कैटेगरी है इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल। अब देखिए, इसमें आती है हमारी एक्स्ट्रा वाले में आती है क्लोरोक्विन। क्या आती है? क्लोरोक्विन। और जो जिसमें दोनों है, इंटेस्टिनल भी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल में, इसमें भी अगेन कैटेगरी है नाइट्रोइमिडाजोल और अल्कलॉइड्स। नाइट्रोइमिडाजोल और अल्कलॉइड। नाइट्रोइमिडाजोल में आती है आपकी मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेकनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, सत्रनिडाजोल। ठीक है, इमिडाजोल के डेरिवेटिव है सारे, मतलब प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स सबका सेम है। क्या है? जोर, अजोल, अजोल है, अजोल। ठीक है, अल्कलॉइड में आपकी एमेटिन और सेकंड वही है डिहाइड्रो एमेटिन। अब जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल है, तो इसको आप कैसे याद करोगे? पहले तो मैं बता रहा हूँ कैटेगरी कैसे याद करोगे। पहली क्या बताई थी? टिश्यू थी, दूसरी क्या थी? लीमो ल्यूमिनल। अब देखिए, अमोइबिक एंटी अमीबिक ड्रग क्या होती है? क्या होता है आपका? क्या रहता है जो बेसिकली क्या होता है जो अमोइबिक है ना, अमोबिया, अमोइबिया, ये क्या डिसीज है? इसमें होता है आपको इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। ठीक है, पेट में होता है, जिससे क्या होता है आपका जो आपको डायरिया होता है, सिम्टम रहते हैं इसके डायरिया, वेट लॉस वगैरह। मेन है आपका डायरिया, ब्लडी डायरिया होता है। ठीक है, अब ये चीज़ हो रही है ना, तो सिंपल है, इसको आप इस तरह से याद करिए, इसकी जो कैटेगरी है टिल्लू से याद करिए। टिल्लू यानी टिल्लू निकल रहा है आपके पेट में से। ठीक है, टिल्लू की तरह बन गया आपका पेट। तो टिल्लू से हो जाएगा, टी से हो जाएगा टिश्यू, और लू से हो जाएगा, टी आई हो गया टिश्यू, और एल यू हो गया ल्यूमिनल। तो एक हो गई इसमें कैटेगरी। एंटी अमोबिक ड्रग की कैटेगरी क्या है? पहली है टिश्यू अमोबियोसाइट्स, सेकंड है ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स। टिश्यू में आते हैं आपका, टिश्यू में आ जाएगा आपका फिर जो टिश्यू में आएगा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल और इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल बोथ। अब एक्स्ट्रा से ऐसे याद करो कि एक्स्ट्रा क्लोरोक्विन पी, एक्स्ट्रा क्लोरोक्विन पी, एक्स्ट्रा क्लोरोक्विन पी। ठीक है, या एक्स्ट्रा क्लोरोपिया, सिंपल, इससे हो जाएगा क्लोरोक्विन याद। फिर जिसमें दोनों है ना, तो दोनों है तो इसमें दो कैटेगरी है। ठीक है, एक नाइट्रोइमिडाजोल है और अल्कलॉइड है। तो नाइट्रोइमिडाजोल को आपको कैसे याद करना है? सिंपल है, अजोल वाले डेरिवेटिव। फिर भी इसको एक और बता देता हूँ मैं। नाइट में जो थी, नाइट में टिन्नी थी ना, टिन्नी, वो मेट्रो से सॉस लेने गई। नाइट में जो टिन्नी थी वो मेट्रो से सॉस लेने गई। अब टिन्नी से क्या हो जाएगा? टिनिडाजोल। मेट्रो से गई मेट्रोनिडाजोल सॉस लेने, एस ओ एस, एस ओ एस, एस हो जाएगा सेकनिडाजोल, ओ से हो जाएगा ऑर्निडाजोल, एस हो जाएगा सिट्रानिडाजोल। ओके, नाइट में टिन्नी मेट्रो से सॉस लेने गई। सेकंड कैटेगरी है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड में क्या है? अलका थी, अलका जो थी ना, अलका थी, वो उसे आम पसंद थे, एम, एम पसंद थे।
तो इससे हो जाएगा आपका एमेटिन। दूसरी बना सकते हो अल्का बोली, आई एम कुछ भी बना सकते हो। वैसे ये वाला सही है, अलका थी उसको आम पसंद थे, आम से एमेटिन। और सेकंड वही है सेम, डिहाइड्रो एमेटिन। तो ये किसका था आपका, ये था आपका टिश्यू अमोबियोसाइट्स का। अब अगला कैटेगरी पढ़ता हूँ मैं, जो है लू, टिल्लू से टी हो गया, अब लू पढ़ेंगे, ल्यूमिनल अमोबियोसाइट्स। अब लू में क्या हो जाएगा, इसकी पूरी एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक। इसकी पूरी कंबाइंड ट्रिक है। अब देखना, पहले तो मैं कैटेगरी बताऊँ, पहली आपकी अमाइड्स, ठीक है। सेकेंड है आपकी 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन्स। थर्ड है आपकी एंटीबायोटिक्स। अब ये आप कैटेगरी हटाइए, ड्रग पे फोकस करिए पूरा। कैटेगरी अभी हटा दीजिए, जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो ड्रग ड्रग के लिए रहिए। पहले आपकी नीटा जोक्सानाइड, सेकेंड है डिलॉक्सामाइड, नीता जोक्सानाइड, दिलोक्सामाइड, नीता जोक्सानाइड, दिलोक्सामाइड, क्वीन आइडोक्लोर, क्वीन आइडोक्लोर, डाई आइडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्वीन, डाई आइडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्वीन, डाई आइडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्वीन, टेट्रासाइक्लिन, पैरोमोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन पैरोमोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन पैरोमोमाइसिन। इसकी ट्रिक क्या है, नीता, डिल्लो, क्वीन और पारो, ये 4 लोग थे। कौन कौन थे, नीता, डिल्लो, क्वीन, पारो। नीता, डिल्लो, क्वीन, पारो, कितने लोग थे, 4 लोग थे। नीता, डिल्लो, क्वीन, पारो, नीता, डिल्लो, क्वीन, पारो। ये 4 लोग साइकिल चला रहे थे। 4 लोग साइकिल चला रहे थे। ये क्या कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे, ठीक है। नीता, डिल्लो, क्वीन, पारो, ये चारों साइकिल चला रहे थे। नीता से हो जाएगा नीता जोक्सानाइड, और डिल्लो से हो जाएगा नीता, डिल्लो से हो जाएगा डिलोक्सामाइड, क्वीन से हो जाएगा क्वीन आइडोक्लोर, और हो जाएगा हमारा सेकंड वाला डाई आइडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्वीन, दोनों हो गए इसमें। पारो से हो जाएगा पारोमोमाइसिन, और चारों साइकिल चला रहे थे, टेट्रासाइक्लिन। अब देखिए, नीता जोक्सानाइड है, दिलोक्सामाइड है, इसके जो सफिक्स ही पता चल रहा है, आइड आ रहा है, तो ये अमाइड कैटेगरी की ड्रग है, अमाइड के है, ठीक है। क्वीन आइडोक्लोर और डाई आइडो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्वीन, तो ये 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलोन कैटेगरी के हैं, समझ जाना आप। क्विन आ रहा है तो क्विनोलीन्स, किसके, 8 हाइड्रोक्सी, इतना याद रखना है, 8 हाइड्रोक्सी के, ठीक है। बाकी बचे टेट्रासाइक्लिन, पैरोमाइसिन, ये है आपके एंटीबायोटिक। तो ये सारे थे आपके क्लासिफिकेशन किसके, एंटी अमोबिक ड्रग्स के, एजेंट्स के, ड्रग्स के, एक ही बात। तो ये हो गया आपका एंटी अमोबिक ड्रग्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स और क्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल्स, 2 और बचे। अब देखिए सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स में आपको ऐसे याद करना है, इसमें बेसिकली 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है शॉर्ट एक्टिंग, क्या है, शॉर्ट एक्टिंग। फिर है आपकी इंटरमीडिएट, फिर है आपकी लॉन्ग एक्टिंग, और फिर है आपकी जो अदर बची हुई। शॉर्ट एक्टिंग में आती है आपकी सल्फा डायाजीन, सल्फा डायाजीन, सल्फा डायाजीन शॉर्ट में आ रही है। इंटरमीडिएट में आ रही है आपकी सल्फा मेथॉक्साजोल, सल्फा मेथॉक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग में आ रही है आपकी सल्फा डॉक्सिन, सल्फा मैथोपायराजीन, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा मैथोपायराजीन, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा मैथोपायराजीन, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा मैथोपायराजीन। अदर्स में आ रहा है आपका सल्फा सेटामाइड, सोडियम, सल्फा सेलाजीन और सिल्वर सल्फा डायाजीन, सल्फा सेटामाइड, सल्फा सेलाजीन और सिल्वर सिल्वर सल्फा डायाजीन। अब देखिए शॉर्ट एक्टिंग, ये तो कर लोगे ना, 4 कैटेगरी है, क्या है, शॉर्ट है, फिर बीच वाली इंटरमीडिएट, फिर उसकी बड़ी लॉन्ग एक्टिंग, फिर अदर हो जाएगी। अब देखिए शॉर्ट में, शॉर्ट में, शॉर्ट में
सल्फा का दिया जलाया, शॉर्ट टाइम में सल्फा का दिया जलाया, शॉर्ट टाइम में सल्फा का दिया जलाया, ठीक है। शॉर्ट टाइम में सल्फा का दिया जलाया, सल्फा डायाजीन, डायाजीन शॉर्ट एक्टिंग। इंटर में करते हैं अब, सेकंड वाला इंटरमीडिएट में। अब एक लड़का था, वो इंटरमीडिएट स्कूल में था, इंटरमीडिएट क्लास में था, तो वो सबको बताता फिरता था कि मैं इंटर में था, मतलब पास हो गया था इंटर से। अब बता रहा है सबको कि मैं इंटर में था, मैं था मैं था। उसमें बहुत जोश से बता रहा था वो, बहुत जोश के साथ कि मैं था इंटर में, ठीक है। लड़के का नाम था सल्फा, तो हो जाएगा सल्फा मैथोक्साजोल, मैथोक्सा, जोश है ना, जोक्साजोल। मैं था मैथो, सल्फा था सल्फा, सल्फा मैथोक्साजोल। किस में था? इंटर में था। इंटरमीडिएट में क्या हो गया होगा आपका? सल्फा मैथोक्साजोल, ओके। शॉर्ट में क्या बताया? सल्फा डायाजीन। इंटर में बताया मैंने सल्फा मैथोक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग में चलते हैं अब। लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, देखिए, जो लंबे समय तक, क्या होता है, लंबे समय तक प्यार करने वाले, ठीक है, लंबे समय तक प्यार करने वाले आपस में दोस्त बन जाते हैं। क्या? आपस में दोस्त बन जाते हैं, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, लंबे समय तक दोस्ती, लंबे समय की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ऐसा भी कर सकते हैं, लंबे समय की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ऐसा ही हुआ सल्फा के साथ, ऐसा ही हुआ सल्फा के साथ। लंबे समय की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लंबे समय की लॉन्ग एक्टिंग दोस्ती, यानी दोक्स, ये डीओएक्स देख रहे हो, डॉक्स, दोक्सी, दोस्ती यानी सल्फा दोक्सिन, ठीक है, प्यार में बदल जाती है। सल्फा मैथोपायराजीन, पायराजीन, पायराजीन, लंबे समय की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। 3 कैटेगरी हो गई। बची हुई आती है हमारी, बची हुई में फिर आपका बचा हुआ ही है, सल्फर सेटामाइड है, सल्फा सेलाजीन है, सिल्वर सल्फा डायजीन है, मेफेना, हाँ एक और थी, मेफेनाइड है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं, ये डायरेक्ट कर लीजिए। जो मेन था ये था, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ लेगा, नाम दे देगा कि बताओ इसमें से कौन सा शॉर्ट है, कौन सा एंटर है, कौन सा लॉन्ग है। अब बता दोगे आप आराम से, ठीक है। अदर में आपकी सल्फा सेटामाइड, सल्फा सेलाजीन, सिल्वर सल्फा डायाजीन, कंफ्यूज हो तो डायाजीन ये सिल्वर वाला है, ये जो है आपका सिल्वर सल्फा डायाजीन है, और जो शॉर्ट में था वो अकेला सल्फा डायाजीन था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेलाजीन है, ठीक है, और एसिटामाइड है एक, और एक मैफेनाइड है, मैफेनाइड, ओके। सो ये हो गए आपके सल्फोनामाइड्स के ड्रग। अब चलते अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा क्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल्स, क्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल्स। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपकी दो कैटेगरी, एक तो है आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स, पहले वाले हैं नॉन फ्लोरोक्विनोलोन्स, सेकंड है आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स। कौन सा है? नॉन फ्लोरोक्विनोलोन्स, फिर है आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब नॉन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपका नॉन से नाली, एन एन है ना सेम है, तो नैली डिक्सिक एसिड याद कर लो, नैली डिक्सिक एसिड, नाली, नाली से ही कर सकते हो, नैली डिक्सिक एसिड, नॉन फ्लोरो फ्लोरिनेटेड में नैली डिक्सिक एसिड। सो ऐसे याद कर लो, क्वीन थी जो वो नाली में गिर गई, क्वीन थी नाली में गिर गई, तो ऐसे याद हो जाएगा कि नाली में गिर गई, कौन गिरी? क्वीन, यानी क्वीन गिरी ना, क्विनोलोन की कैटेगरी है। कहाँ पे गिरी? नाली में, यानी ड्रग का नाम है नाली डिक्सिक, नैली डिक्सिक एसिड। अब आप कंफ्यूज होगे कि क्विनोलोन में था, वो फ्लोरोक्विनोलोन में था या नॉन फ्लोरोक्विनोलोन में, तो ऐसे कर लेना, एन एन है ना, तो एन से नाली, एन से नॉन, तो ऐसे आप सोच पाओगे। तो नॉन फ्लोरिनेटेड में क्या है आपका? नैली डिक्सिक एसिड। अब आता है फ्लोरोक्विनोलोन में। फ्लोरोक्विनोलोन में दो कैटेगरी है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ठीक। अब देखिए टीवी में हमने जो पढ़ी थी वो कोमल थी, इसकी ट्रिक अलग है, ठीक है।
यही इसमें से कुछ जो ड्रग थी, एक तो कौन सी कोमल थी ना, एक थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये फर्स्ट जनरेशन की है। एक थी ओ से ओफ्लॉक्सासिन थी, फिर एम आया था COML। एम था आपका सेकंड जनरेशन का मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, और एल था, एल से था आपका लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉट लोमी, लीवो था, ठीक है, ये लोमी है, वहाँ पे लीवो था। तो दो वहाँ पे थी आपकी फर्स्ट की, दो थी सेकंड की। यहाँ पे हम मिक्स में पढ़ रहे हैं पूरा, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, इसमें आपको ट्रिक क्या करनी है, वहाँ पे कोमल थी ना, वो अलग ही है, वो टीबी में, इसमें मत जोड़ना। इसमें भी, इसमें आपकी कॉफिन, इसमें क्या याद करना है आपको, कॉफिन, COPN, ठीक है। वो था कोमल, ये है कॉफिन, किसमें, फर्स्ट जनरेशन में, किस कैटेगरी की, फ्लोरोक्विनोलोन, कॉफिन, COPN। सी से हो जाएगा आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओ से हो जाएगा आपका ओफ्लॉक्सासिन, पी से हो जाएगा आपका पी फ्लॉक्सासिन, एन से हो जाएगा आपका नॉरफ्लॉक्सासिन। ओके, बाकी बची हुई जितनी फ्लॉक्सासिन है वो आप सेकंड जनरेशन में रख दीजिए, ठीक। देखिए, लिखना तो है नहीं आपको, MCQ में टिक करने पड़ेंगे, लिखने के पर्पज से भी हो जाएगा, ठीक है, बस बता दिया मैंने। याद कर लीजिए, 3-4 बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा। पढ़ता हूँ मैं, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, दो तो आपको पहले से याद है टीबी के। फिर आपका अगला जेमीफ्लॉक्सासिन, ट्रूलीफ्लॉक्सासिन, लोमफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन। क्या क्या है, जेमीफ्लॉक्सासिन, ट्रूलीफ्लॉक्सासिन, लोमफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, ट्रूलीफ्लॉक्सासिन, लोमफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, जेमी प्लूरीलोम स्पार, जेमी प्लूरीलोम स्पार, जेमी प्लूरीलोम स्पार, ठीक है, ये हो गए हमारे। अब दो और है इसी में, सेकंड में है, दो एक्स्ट्रा में है, वो दो है हमारे पाजुफ्लॉक्सिन और बालोफ्लॉक्सासिन, पाजुफ्लॉक्सासिन और बालोफ्लॉक्सासिन। अब ये दो अलग से क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में यूज होते हैं, ठीक है, ये जो दो ड्रग है इंडिया के लिए, तो इसलिए इसको अलग से लिखा है, पाजू और बालो। ओके, लेकिन जो मेन थे वो यही है। सो ये था हमारा क्विनोलोन वाला, हो गया हमारा। सो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा था एंटी टीबी पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पढ़ा एंटी अमेबिक, अमेबिक के बाद हमने पढ़ा था सल्फोनामाइड्स, और सल्फोनामाइड के बाद पढ़ा हमने क्विनोलोन। तो ये 4 कैटेगरी, 4 टॉपिक की क्लासिफिकेशन मैंने आज करा दी है। आप इसको अच्छे से करिए, लिख लिया होगा आपने, ठीक है, लिखना भी था, ट्रिक भी लिख लेना आप अलग से पेंसिल से साइड से, ठीक है। अब उसको एक बार रिवाइज कर लेना, अभी मत करना, अभी उसको रख दो, अगले दिन बैठ के रिवीजन कर देना, ठीक है, याद हो जाएगी, इजी है। अगले लेक्चर में हम आगे की और जो ड्रग है वो करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।